यूरोप से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ऐसी है जिससे ऐसा लगता है कि नाटो देशों में एक बड़ी दरार पड़ गई है। इस खबर से इजरायल को भी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने यूरोप खड़ा हो गया है। इस खबर से चीन को फायदा हो सकता है। वहीं ईरान भी इस खबर को सुनकर खुश है। दरअसल पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। इस कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बची हुई कसर पूरी कर दी है। रूस के बाद ईरान पर इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं। ट्रंप ने भारत के चाबहार पोर्ट जो ईरान में है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि अभी यूरोप अमेरिका के सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को धोखा दिया है और सारी फंडिंग रोक दी है और अभी यूक्रेन से अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, उससे यूरोप काफी नाराज है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूरोप का आर्थिक पावर हाउस जर्मनी, उसने अमेरिका पर प्रेशर डालने को कहा है और ईरान के साथ व्यापार करने की अपील की है। ईरान का निर्यात 18% बढ़ा भी है। ये अमेरिका पर दबाव डालने के लिए किया गया है कि यदि आप यूक्रेन का साथ नहीं देंगे तो यूरोप भी इजरायल का साथ देने के बजाय ईरान के साथ खड़ा होगा। इस खबर को देखकर ऐसा लग रहा है कि नाटो देशों में दरार पड़नी शुरू हो गई है। अगर ये पश्चिमी देश एक रहते तो अटूट रहते, लेकिन अब इनके बीच मतभेद होने से चीन और मजबूत होगा और अमेरिका को सीधी टक्कर देगा। यूरोप और अमेरिका में टेंशन्स इतनी बढ़ चुकी हैं जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर की कंपनियों पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसे में सोचना ये होगा कि अमेरिकी कंपनी गूगल, जिसके अंडर फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं, इनको दुनिया के देशों में फ्री की एंट्री मिलती है। इन प्लेटफॉर्म पर भी टैक्स लगाने पर विचार करना होगा। यही नहीं, जर्मनी के एक दिग्गज नेता जिनकी पार्टी ने जर्मनी में जीत दर्ज की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से हमें आज़ादी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि यूरोप में अमेरिका के प्रति इस समय कैसा माहौल है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 24 फरवरी को 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनके कई बड़े शहर वीरान हो गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक सहायता के रूप में $500 बिलियन दिए हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का ये पैसा यूक्रेन से वापस मांग रहे हैं। यूक्रेन ने ये पैसा देने से मना कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि अमेरिका ने ये पैसा ऐड के रूप में दिया है जिसे वापस नहीं किया जाता। दोस्तों, आप लोग यूरोप में हो रही इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।